जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम लाइब्रेरी पे। दोस्त, आज के इस वीडियो में आपके साथ हम लोग बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम 7 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो ये एस के झा सर द्वारा पढ़ाया हुआ PDF में है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले ईयर का पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन इसमें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा, और जो भी मेरे चैनल पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह से वीडियो आपके बीच आता रहे। तो चलिए देर न करते वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है उन्हें भूख रहने से बचाया जा सकता है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाँ, समुचित वितरण से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, अध्यापक इस प्रकार की चर्चा करें कि मनुष्य और अन्य जीवों के लिए भोजन क्यों जरूरी है, बताएंगे। क्योंकि ये ऊर्जा के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कमर की अस्थियों को किस श्रेणियों की हड्डियों को कहते हैं? कमर की अस्थि को किस श्रेणी की हड्डियों कहते हैं, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुछ अन्य अस्थियों की। आप लोग सिर्फ आंसर देते हुए चलिएगा और बताते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कर कमर की हड्डियों को कुछ सबसे बड़ा और ज़्यादा काटवाग्रस्त हिस्सा को क्या कहलाता है, बताएंगे। तो इसका क्या कहलाएगा बैठने की हड्डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैठने की हड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अपने अपने काम कह रहे आप अपने कान और नाक को छूकर हिलाने पर किस प्रकार की हड्डी मिलती है, बताएंगे। आप अपने कान और नाक को झुककर हिलाने पर किस प्रकार की हड्डी का पता करता है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लचीला और अस्थियाँ। करें अगला क्वेश्चन में, कान के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? कान को ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपास्थि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पेशियों में संकुचन और अस्थियों में संकुचन को क्या अंतर है? पेशियों में संकुचन और अस्थियों में संकुचन का क्या अंतर होता है, बताएंगे। तो इसमें आपका अंतर होता है क्योंकि पेशियाँ अधिक लचीले और अस्थियाँ कठोर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या कर रहा है, शरीर में अस्थियों और मांसपेशियों को समन्वय मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? क्योंकि शरीर की गति नियंत्रण करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। खैर विपरीत दिशा में संकुचन से अस्थियों की अवस्था क्या हो जाता है? विपरीत दिशा में संकुचन से अस्थियों की आवश्यकता क्या हो जाता है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लचीला और मजबूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अवस्था में अस्थियों अपनी पहली स्थिति में आ जाती है, बताएंगे। तो ये आ जाती है आपका पेशीय संकुचन के बाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अस्थियों और पेशियों से संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्थियों और पेशियों के संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका हम लोग क्या कहेंगे, इसका कहेंगे शिथिलन एवं संकुचन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हड्डियों के साथ जुड़ने रहने वाले जोड़ को किस प्रकार के होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कटाई के साथ जुड़े होते हैं, कटाई के साथ क्या जुड़े होते हैं? तो आपके जुड़े होते हैं किस रूप का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुओं के शरीर में पीछे के हिस्सा किससे ढका होता है? तो किससे ढका होता है आपका केंचुओं के शरीर में पीछे की ओर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बाल से ढका होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। केंचुए की गति का केंद्रीय अंग क्या होता है? क्या होता है? क्योंकि ये पेट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुए के पीछे हिस्सा को क्या नाम होता है? केंचुए के पीछे के हिस्सा का क्या नाम है? तो इसका नाम है राइट आंसर ऑप्शन डी, श्रॉफ। क्या? चलिए खैर केंचुए अपने
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुए अपने पिछले हिस्से को जमीन की सतह पर कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है? क्योंकि यह सराख द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सराख द्वारा। केंचुए में कौन सा हिस्सा आगे की ओर चलता है? केंचुए का कौन सा हिस्सा आगे चलता है? तो कौन सा हिस्सा आगे चलता है? सिर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुए के पीछे के हिस्से की पकड़ क्या महत्व होता है? क्योंकि ये गति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए केंचुए के शरीर पर दिशाओं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? केंचुए के शरीर पर दिशाओं को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका कहेंगे हम लोग दिशा परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दिशा परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंचुए की मिट्टी के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? केंचुए की मिट्टी के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि ये है से केंचुए मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उर्वरता को बढ़ा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। घोंघा का कवच किस प्रकार का संरचना होती है? तो घोंघा का कवच एक आपका मासल संधि का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मासल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। घोंघा को पाद में लहरदार गति से आगे बढ़ने की क्या कहते हैं? घोंघा के पाद में लगातार गति आगे बढ़ने को क्या कहते हैं इसका? तो इसका हम लोग क्या कहेंगे? रेंगना कहेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेंगना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। घोंघा की मसल पाद किस छूने से सिकुड़ जाती है? घोंघा को की मसल पाद किस चीज़ को छूने से सिकुड़ जाती है? चलिए तो इसका 24 का इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कवच को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कवच को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। घोंघा का कवच क्या है? घोंघा का कवच क्या है बताएंगे? तो घोंघा का कवच एक बराह कंकाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बराह कंकाल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तिलचट्टे के 3 जोड़े जहाँ होते हैं, तिलचट्टे के 3 जोड़े होते हैं बताएंगे? तो तिलचट्टे में 3 जोड़े आपके क्या क्या होंगे? ये चलने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए, चलने में सहायता करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तिलचट्टा के बाहरी कंकाल को क्या करता है? तिलचट्टा का बाहरी कंकाल क्या करता है? क्या करता है? क्योंकि शरीर का सुरक्षा करता है क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शरीर को सुरक्षा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तिलचट्टा के शरीर का निचला भाग क्या कहलाता है? तिलचट्टा के शरीर का निचला भाग क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाएगा? अधोभाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी सॉरी, अधोभाग। चलिए अगला क्वेश्चन। आसपास उड़ने वाले किस प्रकार के जीव होते हैं? आसपास में उड़ने वाले किस प्रकार के जीव होते हैं? तो इसका आपको हो गए उड़ने वाले जीव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। पक्षियों के शरीर में वायु कोश का मुख्य कार्य क्या है? पक्षियों के शरीर में वायु का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा आपको उड़ने में मदद करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ने में मदद करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अरे पक्षियों का कौन सा अंग मजबूत से जुड़ा रहता है बताएंगे? तो पक्षियों का कौन सा अंग मजबूत रूप से जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डैना। क्या हो जाएगा? डैना। चलिए कर पक्षियों के अस्थियों को वायु कोश किससे भरा होता है? पक्षियों के अस्थियों का वायु कोश किससे भरा होता है? तो ये आपका भरा होता है किससे? तो गैस से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गैस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इसमें किन्हीं किन्हीं पक्षियों के शरीर को क्यों हल्का रहता है? किन्हीं किन्हीं पक्षियों का शरीर क्यों हल्का रहता है? क्यों हल्का रहता है? क्योंकि उसमें अस्थियों के फूलने के कारण होता है, वायु कोश के भरने के कारण होगा, और पंखों के फेल होने के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किस प्रकार की मछली की विशेष आकृति है जिसके कारण वह इधर उधर भाग जाती है? किस प्रकार की मछली का विशेष आकृति है जिसके कारण इधर उधर भाग जाती है? क्योंकि ये धारा सिरिय किस्म का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धारा किस्म। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। कर मछली की पूंछ क्यों उपयोग होता है? मछली की पूंछ का क्या उपयोग होता है बताएंगे? तो इसमें होता है नौकायान के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, नौकायान के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। मछली के शरीर पर FIN कहाँ पाई जाती है? मछली के शरीर पर FIN कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पाए जाएंगे कहाँ? ऊपर के नीचे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर और नीचे।
चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। कर इसमें मछली कंकाल दरेवुड की क्यों भूमिका है? मछली का कंकाल का दरेवुड का क्या भूमिका है बताएंगे? तो 37 नंबर का क्वेश्चन। तो 37 नंबर का आपका हो जाएगा इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि ये श्वसन प्रणाली को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अरे सांप के शरीर का लहरदार गति से क्या लाभ होता है? क्या लाभ होता है? क्योंकि ये तैरने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। सर्प के सिरे के विपरीत छोर को क्या लाभ प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा दिशा में परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। सर्प के शरीर का कौन सा हिस्सा मिलकर लहरदार गति उत्पन्न करता है? तो कौन सा लहरदार गति उत्पन्न करता है? विशेष पेशियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में। अगर सर्प का कौन सा भाग अवस्थिति गति होती है? सर्प का कौन सा भाग में अवस्थिति गति होती है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विशेष पेशियाँ से। चलिए अगर मछली के शरीर का कौन सा हिस्सा पिछले हिस्से से ऊंचा करने के लिए मदद करता है? तो कौन सा हिस्सा से पिछले हिस्से की मदद करने के कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, कंकाल द्रव्युड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगर मानव कंकाल किस अंग का निर्माण में सहायता होता है? मानव कंकाल किस अंग के निर्माण में सहायता होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंतरिक अंगों का। चलिए करें पक्षियों को उड़ने में सहायक कौन सी अस्थियाँ होती है? पक्षियों के उड़ने में कौन सहायक अस्थियाँ कौन सी होती है बताएंगे? तो आपको उड़ने में कौन सा सहायक होता है? तो हल्की और खोखली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कठाल किस अंग का है बताएंगे? कठाल किस अंग का है? तो कठाल आपका हो जाएगा कंकाल तंत्र का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थियों के कौन से जोड़े विभिन्न प्रकार की होती है? अस्थियों का कौन सा जोड़े विभिन्न प्रकार की होती है? तो ये आपका होगा किसका? संहतियों का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संहतियों। करेक्ट। किसरुकी दन का सही अनुवाद क्या है? किसरुकी दन का सही अनुवाद क्या है? तो ये हो जाएगा आपको बैकबोन, यानी कि पीछे का बैकबोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव कंकाल की कितनी अस्थियाँ होती है? यानी मानव कंकाल में कितनी अस्थियाँ से बना होता है? तो मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 206। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 206। आज का चलिए कह रहा है पिक्टोरल गार्डल का अनुवाद क्या है? पिक्टोरल गार्डल का अनुवाद क्या है? तो इसका है अनुवाद कंधे की अस्थियाँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंधे की अस्थियाँ। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते। हृदय का अवदोलन शरीर का कौन सा हिस्सा है? हृदय घात का अवदोलन शरीर का कौन सा हिस्सा है बताएंगे? तो इसका हिस्सा आपको है कौन सा? एस्ट्रेमाइन बॉडी। इसका कौन सा हिस्सा हो जाएगा? एस्ट्रेमाइन बॉडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्त आज के 50 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर सही हुआ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज के वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।